साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के वकील अफसर शेर मरवत साहब ने एक बयान में आज कहा है कि हमारे ही सफ़ों में, एक ट्विटर पैगाम में कहा है कि हमारे ही सफ़ों में कुछ गद्दार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर ये सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो पैगाम डिलीट कर दिया। क्या वाकई में इख्तिलाफ़ात अभी भी मौजूद हैं और क्या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को इन तमाम तर मामलात का इल्म नहीं है? ये वो तो इस वक्त ज़ाहिर है कि जेल में है, तो कौन सी बातें उन तक पहुंच रही हैं, किस अंदाज में पहुंच रही हैं, कौन पहुंचा रहा है, ये हम तो नहीं जानते जी। उनसे मुलाकातें भी महदूद हैं। दूसरी बात यह है कि जो ज़रा मुल्की सियासत पे बात करके और फिर उसके बाद देखते हैं कि और क्या अवामिल हैं जो इस वक्त असरअंदाज हो रहे हैं इस सियासत। शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी से पहले मैं वो बात करूँ कि जो शेर मरवत साहब ने बात की, मेरी कुछ 3 या 4 रोज़ पहले उनसे मुलाकात हुई थी और मैंने उस दिन ये बात यहाँ आके कही थी अपने प्रोग्राम में। मुख्तसर थी कि जो लीगल टीम है और बाकी लोग हैं वो भी आपस में उनकी लड़ाई हो रही है। शेर मरवत साहब एक्चुअली उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे उनकी गुफ्तगू से इस बात का अंदाज़ा हुआ, क्योंकि मैं फिर बाकी शख्सियात से मिला, 1 से 2 से 3 से, तो वो सब लोग अलग अलग बात कर रहे थे, तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि ये आपस में जो है यहाँ ये एक नहीं हो पा रहा एक पेज पे। और इस वक्त आप देखें कि इस वक्त वो असीरी में है, चेयरमैन PTI, और उनके नाम को अब भी वो कैश करवाया जा रहा है बाहर। वो जब उन्होंने अपनी पूरी लाइफ, जब क्रिकेट और शौकत खानम और ये वो सारा, उनके नाम को बड़ा कैश कराया लोगों ने, अभी भी कैश करा रहे हैं। और वो लोग जो मतलब है कि ये किया तो ये कहा तो ये कहा, ठीक है, मतलब हालांकि उन तक वो किस मतलब कौन सी उनके पास सहूलियात हैं, कौन सी नहीं हैं, क्या मामलात हैं, लेकिन ये है कि वो उनके लिए बहुत से लोग बाहर बैठ कर मसाइल पैदा कर रहे हैं। बाहर से मुराद ये कि मतलब जो बाहर हैं उस अजियत में जो नहीं है, वो उनके लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं और सारा उनके खाते में जा रहा है। वर्स्ट केस सिनेरियो हमेशा तैयार रखना चाहिए। वर्स्ट केस इंसान को ज़िंदगी में, मतलब एक आप अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहे हो और बहुत आसाइशें हों और चारों तरफ सब कुछ हो, तो वर्स्ट केस सिनेरियो हमेशा जो है वो कि किसी भी वक्त आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, जैसे पैर फिसल सकता है, फर्स्ट एड का सामान घर में है या नहीं, बच्चा गिर जाए छत से तो क्या करना है, ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। मतलब आम लोगों को भी ये कोर्सेज करने चाहिए और करवाने, एक ज़माने में करवाए जाते थे, लेकिन फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि उस सिस्टम को क्या हुआ। हमने तो वो अपने ज़माने तालिब इल्मी में मेडिकल की न्यूज़ से पहले ही ये कोर्सेज वगैरह होते थे और बड़ी बुनियादी थी। तो वर्स्ट के सिनेरियो के लिए इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए, अच्छे की दुआ करनी चाहिए, तवक्को करनी चाहिए, लेकिन बद से अब इशू ये है सारा कि वो जो मैंने पहले भी कहा कि वो स्ट्रेटजी जो है वो वर्स्ट के सिनेरियो की शायद तवक्को नहीं थी या तैयारी नहीं थी। उसके नतीजे में वो फिर ये हुआ कि मतलब वो जब गाना चल रहा, एक दिन मैंने इनके एक साहब से कहा, अब तो खैर वो नहीं है, तो दूसरी पार्टी में चलेगा, मैंने कहा ये गाना आपकी चॉइस है, वो था ना लड़ो मुझे, मैंने कहा ये आपकी चॉइस है, कहते हैं हाँ बड़ा इस तरह के गाने में चलवाता हूँ और बड़ा पसंद आते हैं उनको। मैंने कहा ये अच्छा लड़ो मुझे आओ ना, मैंने कहा ये किस तरह के, ये तो बड़े अजीब से गाने हैं, तो ये अच्छा वो बाहर बैठे हैं गोलगप्पे खा रहे हैं बैठ के, हालांकि उन्होंने भी पकड़े जाना है, तो मतलब पकड़े इस सेंस में जाना है कि वो जो ये है ना प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके और ये सारा, ये मुझे ज़ाती तौर पे ये कोई वायबल सिस्टम नहीं है। अगर एक शख्स ने कोई क्राइम किया है तो उस वक्त आप पार्टनर्स इन क्राइम थे और अचानक से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो ये एक वक्ती सा फेज़ है और उस फेज़ में वो सारे के सारे जो उस वक्त साथ थे, ठीक है ना, वो सारे बाद में जो अपने तौर पे बड़े अच्छे बच्चे बन गए हैं, ये मेरे ख्याल के उनका काम चलेगा। सवाए लोग हैं जिन्होंने उस वक्त इख्तलाफ किया और वो उन्होंने स्टैंस लिया और वो अलहदगी इख्तियार की, बाकी तो अभी मतलब है कि और बड़ा ये एक्चुअली बड़ा मजाक सा भी लगता है, उनको खुद भी ख्याल होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं भाई, मतलब हम चंद रोज़ पहले तक उधर थे तो अब इधर आ गए, तो ये तो वारा, तो एक तो ये इशू। दूसरा, आरिफ अलवी साहब ने वो साइन किया और पहली जो विक्टिम है वो उसकी वो शाह महमूद कुरैशी साहब बने। अब शाह महमूद कुरैशी साहब देखें, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था ना कि उन तहरीक इंसाफ में आने से पहले से उनसे ताल्लुकात तो बड़े अच्छे, बड़े नफीस आदमी, बड़े, उनको ये मामला, ये हसास मामला है, ये जो साइफ़र वाला मामला है,
ये मामला इसलिए हसास है, देखें एक तो ये साइफर हकीकत है, पहली बात तो ये समझ लें, एक साइफर है, एक नहीं हजारों लाखों करोड़ों साइफर्स होंगे जी। ठीक है, और इससे ज़्यादा खौफनाक होंगे, इससे ज़्यादा सख्त होंगे। अच्छा अब ये कि वो जो तो साइफर पे तो कोई शक नहीं, तभी तो साइफर के ऊपर मीटिंग्स हुई हैं दो, तभी तो साइफर्स पे 2 इजलास हुए, तभी तो डिमार्च हुए, तभी तो सब कुछ हुआ। सवाल ये है कि वो, ये मैं बार बार बात कह रहा हूँ और सब जानते हैं कि अब तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया कि हमसे रब्ता, बाजवा साहब ने हमसे रब्ता किया था या फौज की तरफ से रब्ता हुआ था 2019 के शुरू में जी। और ये बात इस प्रोग्राम में कोई कई बार 50,000 दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि शहबाज शरीफ साहब पे नज़र रखें। अब शहबाज शरीफ साहब अपना टेन्योर पूरा करके, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से उस वक्त बात चल रही थी और वही लोग कर रहे थे जो खान साहब जिनके ऊपर मुकम्मल तकिया करके बैठे हुए थे, वही शख्सियात, यानी उसमें से कलीदी ओहदों पे मौजूद तमाम लोग जिनको ये आगे इनका ख्याल था कि मैंने चीफ बनाना है, वो भी मैं कहता हूँ वो भी नवाज शरीफ साहब से राब्ते में थे, वो भी मौलाना साहब से। मसला ये है कि, और वो इनके लिए नहीं थे, वो अपने लिए थे। इशू ये है कि अब इसको कहे कौन और बताए कौन। तो अब बाद में पता चला तो अब इस वक्त तो मतलब है कि अब इस पे दुआ की जा सकती है, और अभी भी उनका ये ख्याल होगा कि उस्मान बुज़दार पे कोई ना कोई बोझ है जिसकी वजह से वो छोड़ के चला गया जी। और उनको कहा जाएगा कि इस आदमी ने आपकी पीठ में चुरा भोंका, तो कहते हैं मुझे दुख हुआ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इनके ऊपर कोई दबाव होगा। हालांकि वो बैठ के बाहर गोलगप्पे खा रहे हैं रोज़। तो ये अब इसके ऊपर क्या किया जाए, मतलब जो यानी अगर वकला भी आपस में, जो मैंने उस दिन बात की थी ना, फिर मैं, आप यकीन करें मैं परेशान हुआ। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो जेल में है और बाहर लड़ाई हो रही है इत्तेज़ाज़ अहसन साहब की और अब फारूक नाइक साहब की। यानी आपको सोच भी नहीं सकता कि पार्टी के जो है वकील लड़ रहे हैं आपस में, और वो वकील जो वकला भी है और कोर कमेटी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये एक अजीब सी बात है। और वो फैसला जो भी करेंगे वो फैसला मुझसे, मतलब वो आप अथॉरिटी दे देते हैं कि भाई वर्स्ट के सिनेरियो में ये आपने करना है, ये रेड लाइन है, ये सारी बात, ये सारे, तो वो बात आगे बढ़ती है बढ़ते बढ़ते अभी तो पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए ना, मुकदमात खत्म हो, लोग बाहर हैं। तो वो अब वो एक नई चीज़ नहीं, एक मैंने एक अजीबोगरीब जुमला सुना ना 4-5 दिन पहले कि आप चाहते हैं इन अदालतों के सामने जाके और यजीरियत पे बैत कर लें। मैंने कहा यार क्या मतलब है, इनको तो ये आप मरवाना है सबको, आप वकला हैं आप, मतलब एक वकील साहब थे इनके कोई, तो वो उनको शायद केस नहीं मिला था, वो कहते कि नहीं ये तो बाहर कैद व बंद की सोबतें। मैंने कहा यार एक मिनट ठहर जाएं, आप वकील हैं, आप ये इसको क्या रंग क्या दे रहे हैं आप। तो वो अजीब सा मामला जो है ना, तो वो एक अजीब सा आपस में, और उस पर पैसा भी खर्च हो रहा है। वकीला एक बड़े यंग जो लॉयर्स आए हैं ये जान मार रहे हैं, कई वो भाग गए, कई वो इधर उधर हो गए, कई उन्होंने अपने घर पे खुचापे पड़वा दिए, ये भी इतला है। जी बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब के साथ भी ऐसे हुआ था। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे 2007 में, जब पहली दफ़ा आए थे ना, तो पहले इनको जो भेज दिया गया था वापस, मैं नाम नहीं लूँगा, वो अभी भी बड़े यानी अभी वफाकी वज़ीर हैं। तो एक रात पहले उनसे मुलाकात के लिए जब मैं गया, तो हमारे साथ और भी अहबाब, 2 और अहबाब थे हमारे साथ मीडिया के, तो वो घर पे जनाब उनके पुलिस खड़ी, और मैंने कहा भाई ये तो रात को पकड़ने लगे हैं। मैंने कहा नहीं अब अंदर आ जाओ। अंदर हम बैठे कमरे में जाके, तो दूसरे कमरे में डिसाइड हो रहा था कि वो मैं थोड़ा सा ऐसे बाहर निकलूँगा और आप लोग फिर चारों तरफ से आइएगा, मीडिया का कैमरा इधर होगा, मुझे उठाइएगा, गाड़ी में डालिएगा और ले जाइएगा, तस्वीर से ही बननी चाहिए। अब ये बात पता नहीं, अच्छा ये जब पहुंची तस्वीर, तो अब ये बात मियाँ साहब को कौन बताए कि जी मियाँ साहब ये हुआ है आपके पीछे, जो मतलब मरना किसी ने बता के, या ये बात जो है ये कौन बताए। ये हमारे अहबाब को पता है, यहाँ पे जो उस वक्त नाम भी पता है, सबको पता है कि बताने की ज़रूरत नहीं। अच्छा तो मसला ये है, इसमें कई तो हकीकतन हो रहे हैं, कईयों के छापे पड़ रहे हैं, ये और बहुत कहानियाँ इसमें दुरुस्त हैं। कुछ ऐसे हैं जो आराम से बैठे बैठे नहीं होता, वो वैसे थोड़े रह गए हैं अब अक्सरियत जो है वो तो दूसरी पार्टियों में चली गई वो सारी,
तो अब वो जो बहुत कमिटेड थे वही रह गए हैं जेलों में, और जिनके साथ मसले मसाइल हैं, लेकिन उनको बाहर निकालने के लिए अब वो जो बाहर टीम्स हैं वो आपस में लड़ रही हैं। तो ये है, अब इसके ऊपर देखते हैं अब आगे क्या सूरत हाल बनती है। देखिए मैं इसमें आपको दूसरी एक बात बताऊं, इसमें जो है ना वो जो इंतखाबात का मामला है वो तो चला गया आगे, ठीक है, और इंतखाबात के ऊपर अब पीपल्स पार्टी भी इसकी मुखालफत करती नजर आई है। नहीं, खुद सारे कवानीन खुद करवाए हैं, बिल पढ़े नहीं थे, ये नहीं था, सब खुद करवाया, खुद साइन सब ने, सारी पार्टियों ने खुद करवाया। इसमें अगर कोई आदमी बिल्कुल, कोई शख्सियत बिल्कुल पुरसकून है ना, तो वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो सर्वाइवर हैं। मतलब सर्वाइवर से मुराद ये कि वो बहरानों में आके और फिर वो किस वक्त उन्होंने जो है वो अटैकिंग मोड में जाना है, किस वक्त उन्होंने जो है वो, जैसे क्रिकेट में होता है ना कि आपने हर बॉल पे तो नहीं खेलते ना, छक्का चौका मारते, किसी पे वो मारते हैं, कैच आउट हो जाते हैं, फिर उसमें निकलते हैं, फिर एक आध वो आगे पीछे, मतलब ही इज ए सर्वाइवर। आप देखें ना 1999 में उनके ऊपर केस क्या बना था, हाईजैकिंग। जी बिल्कुल, हाईजैकिंग, ठीक है, और ऐसी हाईजैकिंग जिसमें आर्मी चीफ को इंडिया उतारे जाना था उस वक्त के, ठीक है, पाकिस्तान उतरने की इजाज़त नहीं मिल रही थी जहाज़ को, लेकिन ही सर्वाइव होता है ना कि आगे पीछे दाएं बाएं स्विम करके आप निकलते हैं, यू कहते हैं ना लिव टू फाइट फॉर अनदर डे, और फिर वापस आए, फिर आगे पीछे दाएं बाएं, फिर वो निकलते हैं, वो ही नोज के कैसे। यहाँ पर मुसीबत ये है कि जो गेंद छोड़नी है उस पर छक्का, जो जहाँ पे खेलना है वो, मतलब है कि उसी एक ही, ऐसे नहीं होता। डॉक्टर साहब आपने नवाज शरीफ साहब की मिसाल दी, लेकिन इस अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनके इर्द गिर्द क्या वो वफादार शख्सियात मौजूद नहीं है जिस तरह नवाज शरीफ साहब के? बहुत कमिटेड लोग, बहुत अच्छे लोग, मैं पूरी दुनिया में, मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने तो बाहर जाके तो मुझे तो अक्सरियत ही इनके जाने वालों की मिली है। सवाल यह है कि उसको नीचे ट्रांसलेट कैसे करना है आपने। एक ग्राउंड, एक होता है हम कौम की खिदमत करेंगे, एक नारा लग गया, ऊपर सुने ना, एक नारा लग गया कौम की खिदमत करेंगे, वो ग्राउंड नीचे जो जमीन है उसमें तो लोग भूखे मर रहे हैं, तो उस नारे को आप कैसे, उसको नीचे आप ट्रांसलेट जब तक नहीं करेंगे, नीचे तक नहीं पहुंचेगी वो बात, तो वो अपना असर खो देगी थोड़े दिनों का। अब मसला ये है कि ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये निकलेंगे और ये गलतियों से सीख साख के, सबसे गलतियाँ पहली जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत, फिर भुट्टो साहब की हुकूमत, फिर ये भी निकलेंगे इसमें से, और इसमें से बेहतर लोग सामने आएंगे। लेकिन अभी तो जाहिर है कि वो एक ऐसा फेज़ है कि जिसमें वो थोड़ी सी बात होती है तो वो उसको बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट कर जाते हैं, उसके नतीजे मामला और ख़राब होते हैं, फिर वो कोई डायलॉग की कोशिश या कोई बातचीत की कोशिश या मुज़ाकरात की कोशिश, फिर वो सारी बातचीत शुरू हो जाती है। तो ये अब देखते हैं, ये डेवलपिंग स्टोरी है, तो अल्लाह ताला खैर करेगा, इसमें से कोई रास्ता निकलेगा। ज़्यादा अरसे इस तरह चल नहीं सकता मामला।